लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन की शुरुआत 2 वर्ष पहले कृषि नए कानून को निरस्त कराने की मांग के साथ हुई थी, जो करीब 1 वर्ष तक चला और फिर सरकार ने कानून वापस लेकर समाधान दे दिया। लेकिन एक बार फिर किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है, जिससे प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इस आंदोलन की फिर से जरूरत क्यों पड़ी। अन्नदाता का प्रदर्शन, अधिकार या रण? प्रश्न इसलिए क्योंकि किसानों की प्रमुख मांग मान लेने का मतलब है ऐसे रास्ते पर चलना जिसमें वित्तीय भार तो बढ़ेगा ही, साथ ही नौकरी पेशा वर्ग पर कर्ज का बोझ और भी बढ़ेगा। पहले कुछ प्रमुख मांगे जान लीजिए, फिर इसका गणित भी हम आपको बताएंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में पहली है सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी और फसलों की कीमत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय हो। इसके अलावा खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, उन्हें पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को दोबारा लागू किया जाए, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो और लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा हो। इसके अतिरिक्त भी कई और मांगे हैं जिस पर सरकार का रुख सकारात्मक भी है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें। यानी सरकार ने कई मांगे मान ली, लेकिन किसान बातचीत के रास्ते पर नहीं आएंगे तो फिर समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि इन मांगों में सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाना संभव नहीं है। अभी तक जितनी भी फसलें एमएसपी के दायरे में हैं, उन पर भी अध्ययन किया गया है और दूसरी संस्थाओं के सुझाव के आधार पर ही एमएसपी लागू की गई है। यानी अभी जो 6% किसान एमएसपी में फसल बेचते हैं, उसका दायरा 100% कराने की मांग है, लेकिन इस पर कोई तथ्यात्मक अध्ययन नहीं है। वहीं बात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की करें तो पैदावार में लगने वाली रकम, उसका ब्याज, जमीन का रेट और खेती से जुड़े उपकरणों का खर्च यानी C2 की लागत से 1.5 गुना एमएसपी की सिफारिश है। अब अगर C2 प्लस 50% का फॉर्मूला लागू होता है तो सरकार पर 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा और जाहिर तौर पर अगर सभी फसलों पर एमएसपी लागू होती है तो देश चलाने के लिए भी धन कम पड़ जाएगा। इसलिए सरकार समाधान का रास्ता खोजने के रास्ते पर है, लेकिन किसान मांगों पर अड़े हुए हैं। साडी कर्जा माफी की भी मंग है, साडी एमएसपी की भी मंग है, साडियां बाकी बहुत मंगा होर ने, 22 फसलों की साडी मंग है। उम्मीद सानू ये है मंगा पूरियां करा के जावांगे, कितना मर्जी जोर लग जे, टाइम लग जे। ये सरकार नूं बता देना चाहुंदे आ, ये सरकारे लोकां दी बनाई हुई सरकार है, दुनिया की चुनी हुई सरकार है। ये सरकारों की सताई हुई दुनिया सड़कों पर घूम रही है, धक्के खा रही है। क्या सरकार पब्लिक के इसके काम के लिए थोड़ी बनाती है, दुनिया को दुख देने के लिए। अब प्रश्न ये है कि आखिर इस तरह के प्रदर्शन से हासिल क्या होगा? क्या किसान अव्यवहारिक मांग के पूरी होने की उम्मीद जता रहे हैं? हो भी सकता है, लेकिन ये संभव नहीं और विश्व इतिहास इसकी पुष्टि भी करता है। ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर वेबसाइट की रिपोर्ट ये बताती है कि वर्ष 2017 से अब तक 400 से ज्यादा ऐसे प्रदर्शन हुए हैं। इनमें 23% विरोध प्रदर्शन 3 महीने से ज्यादा नहीं चले। कुछ प्रदर्शन 1 वर्ष या उससे ज्यादा चलकर खत्म हो गए, लेकिन किसी भी प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को कामयाबी नहीं मिली। इसमें भारत के प्रदर्शन भी शामिल है और इनकी नाकामी के पीछे कारण अव्यवहारिक मांग और सरकार पर दबाव बनाने की नीतियां थी। ऐसे ही कई हजार प्रदर्शनों की रिसर्च भी बताती है कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के बीच का रास्ता ही समाधान तक पहुंचा है। इसके अलावा मांगों पर अड़कर हुए प्रदर्शन टिक नहीं सके।